सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे सच्चे बंधु भाई हैं, सच्चे सखा मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। ये हमारा धन है, ये हमारी पूंजी है। इसको भूलकर हमने असंग जन्म इस काल के लोक में बहुत दुख उठा लिए। ये प्रत्येक युग में आते हैं और हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक अच्छा नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति देखता है सुखी नहीं है। हम एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। 24 घंटे टेंशन में रहता है प्राणी। टेंशन हो, काइंड ऑफ टेंशन कुछ भी हो सकती है, पर सुख नाम की चीज नहीं। लेकिन हम अभ्यस्त हो गए और मजबूर हो गए। अब हम करें तो करें क्या, पता नहीं था। फिर भी हमारी आत्मा ये मानती थी कि कोई शक्ति है जो सुखी करती है, दुख दूर करती है। परमात्मा के लिए हम जगह जगह जाते रहे, जाते हैं अभी। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, किसी धाम स्थान तीर्थ पर। किस लिए जाते हैं? सुख प्राप्ति के लिए जाते हैं। भगवान मिले और सुख दे, धन दे। धन पे दो रोटी तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम आज तक ये वस्तु की आशा करते रहे, इन वस्तुओं की, ये 7 जन्म नहीं मिल सकते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यही बताया है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, यानी अविनाशी लोक, अमर लोक, सत्य लोक को प्राप्त होगा, जहां पर परम शांति है। यहां भी सुखी होगा, परलोक भी तेरा सुख में होगा। बच्चों, दुखालय बताइयो, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि इस दुखालय, दुख के घर, इस पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। आपको कति क्लियर कर रखा है कि कबीर साहब के अतिरिक्त या उनकी प्यारी आत्मा संत जन जो उनसे रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार जिन्होंने सतलोक में किया, और तथा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु पृथ्वी पर नहीं रहा। और उनकी कदर नहीं करी जिन्होंने हमारे कोई सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान बताने की चेष्टा की। क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं ये गीता वेद पुराणों में नहीं है। ये हमारे को मिसगाइड किया हुआ था, भ्रमित कर रखा था। क्योंकि हम जिनको विद्वान समझा करते थे, संस्कृत बोलते थे धारावाहिक, तो हम उनसे इतने प्रभावित थे कि भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया 600 साल पहले जो आए थे। उनकी बातों को सुनकर कि ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, और जो ये बातें कह रहा है बेप्रमाणित है, कोई शास्त्रों में नहीं, कोई वेदों में नहीं। और वो सब देख लेते थे ब्राह्मण लोग, पंडित,
ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है यहाँ पर। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान से परिचित है। हम इनको परमात्मा से परिचित मानते थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ये वास्तव में पंडित नहीं थे, लेकिन यह फीत लाग गई तो इसलिए कहना पड़ता है। ब्राह्मण थे और पंडित थे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी इसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है दास का, वो खुद भी आकर यूं कहा करते थे, मैं भगवान हूं भाई, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवा। पर ये बात तो बहुत दूर की थी और बहुत कड़वी लगा करती थी, बड़ा दुख पहुंचता था और आज भी पहुंचता है। जो अनजान है उनको ये बातें सुनकर आज भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उन बच्चों के साथ जो ये राह बताने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी पहचान कैसे करें? हमारे लिए वेद, गीता, ये हमारे ऑथेंटिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल हैं। इनसे ही तो पहचान होगी भगवान की, क्योंकि हम इनको भगवान के बारे में जानते थे कि इन भगवान की पूरी महिमा लिखी है। तो उस समय परमात्मा खुद कहा करते हैं कि वेद मेरा भेद है, मन्ना वेद के माही, जौन वेद से मैं मेरू ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा के इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे राम कृष्ण के रूप में अवतार धारता है, यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धों, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजुः साम अथर्व, ये चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहन सासत संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। तो बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, यहां इन्होंने रंगा डाल दिया, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया वेद। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने लिख दिया वेद की वाणी में। वेद तो आप पर वाणी है, श्लोक है वो तो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी उसके मुख से बोली वाणी में, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण मिटता है, सब पाप कर्म खत्म होते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ।
उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो बच्चों, इससे सिद्ध होगा कि गीता के अंदर संपूर्ण आत्म ज्ञान नहीं है। उस परमात्म तत्व 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, उसकी जानकारी गीता में नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हुई, ये तो जानकारी है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, परमाक्षर ब्रह्म है। अब जैसे यही कुरान के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पेशल नाम कबीर भी लिखा है कि कबीर है वो जिसका नाम कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची, सब्रमंडों की उत्पत्ति की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, 6 दिन में सृष्टि रच गए। वो कबीर परमात्मा है, वो पाप नाशक है, वो सबका पालन करता है, सबका जन्म दाता है, उत्पत्ति करता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इति सिद्धम कुरान में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है और उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ बोलने वाले अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया, वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर उसको भी नहीं है। वो भी संकेत करता है किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। तत्वदर्शी संत 700 साल पहले खुद मालिक आए थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इतने सुख दिए उस दाता ने, हमारे मुंह का थूक सूख जाता था। अपने घर पर हुए सुखों को दूसरे को बताते बताते, और सुनने वाले को एक पर भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो उनके कदे नहीं सरे, जो श्रोता थे बहुत अच्छे सुनते थे। दूसरे कबीर साहब दानक तुलाहा शूद्र जाति 600 साल पहले जाति पाति छुआछूत चरम पर थी। तो यह सारी समस्या ऐसे अड़ी रही। बच्चों, अब कति सुलझ गया, स्पष्ट हो चुका है। कबीर 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बार। तो अब ये सुलझ तो ऐसा गया है, इस कलयुग में तो उलझ जाएगा नहीं। और फिर साथ में ये ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण चल गए, हाथों हाथ देख लो इसमें स्पष्ट वीडियो के अंदर। अब कमी रहेगी तो आपकी और हमारी रहेगी, क्योंकि हम आदी हो गए इस गंदे लोक में इन दुखों को सुख मान रहे हैं। गर्मी यहाँ सतावे, सर्दी दुखी यहाँ करे, बारिश ज्यादा हो जा, फ्लड आ जा, घर छोड़ कर भाग जा, कीड़े मकोड़े की तरह पता नहीं कहाँ बैठना होगा। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, सेकंड के अंदर पता नहीं क्या बिजली गिर जाए। तो बच्चों, उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है, और आपको पहचान कति स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। आज आपको उस परम पिता के कलयुग में प्रकट होने के विषय में जानकारी शुरुआत करता हूं। गरीब ना सतगुरु जननी जने, उनका मन बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, न जाति नु ताप। सतयुग में सत सुकृत का तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती मानक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। बच्चों, हम रोटी वही खाते हैं डेली, वही भोजन होता है, सब्जी का फेर बदल थोड़ा बहुत हो जाता है।
सही भूख लगे ना, रोटी सब्जी की जरूरत को ना, सूखी रुखी रोटी वो भी खा जाए इंसान। और जिस दिन वो खाना खाने में रुचि होती है, ऐसे लगता है कि ये तो सुबह भी यही था, शाम ने भी यही है। ये नखरे तब होते हैं तब उसके शरीर में कोई रोग निकट है, उसको कोई रोग घेरने वाला है, तो उसका इलाज है। कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के वेगते भूख विदा हो जाए। तो इसी प्रकार जिनको ये लगे कि ये बहुत बार सुननी पड़ी, रोटी रोज खाते हैं, सुबह भी दोपहर भी शाम भी, अगर रुचि है उनमें, तो स्वस्थ हो, नहीं तो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगती है, लेकिन उससे भी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, तब वो रोग कटेगा। तो इसलिए परमात्मा की चर्चा जितनी बार सुनो, वो उमंग न्यारी होनी चाहिए, और कल्पनाएं उस बालक के चरणों में जानी चाहिए। वो किस लिए आता है? वो आपका बाप है, वो आपका जनक है, वो आपकी माँ है। माँ बाप तो न्यारे न्यारे दुखी हुआ करे अपने बच्चों के लिए। वो एकला ही माँ के दुख में भी और पिता के रूप में भी वो एकला दुखी हो रहा है। और आप इस गंदे लोक में आके इतने रच गए, इस पाप ने भी, इस दुख ने घसीटना उचित समझते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि सुख क्या चीज होती है। 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, इसलिए उसकी तुलना करें किससे? अब आपका भी दोष नहीं। जो आदमी असंख्य जन्मों से इस नरक में पड़ा है, वो हैबिचुअल हो जाता है, इतना ही सब कुछ है। और सबको देख रहा है, ऐसे मर रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, कोई जी रहा, कोई मर रहा, कोई बात नहीं, वो मर गए, हम तो ठीक हैं। खेद ही गाड़ी ले जानी बराबर गए, और एक्सीडेंट में दो बगरा पड़ा होता है। एक बार दुख साथ होता है, भाई क्या होगा बेचारों का, और हम चल स्पीड में हमने चल दिया है, तो ये बस की बात नहीं, ये तो ऐसे चलेगा, ना कोई रुक सकता है। क्योंकि हमारे को ऐसे सेट कर रखा है कि हम ना तो काम बिना रह सकते, और अब ज्ञान हो गया हम राम बिना भी नहीं रह सकते। तो संसारिक चू चू भी चलेगी, और इस समय हमने भक्ति भी करनी पड़ेगी। चू चू के बारे में बताऊं आपको, एक दरोगा जी पुराने समय में ये घोड़ों पर चला करते थे। किसी कामवश थाने से दूसरे गांव में जा रहा था, भयंकर गर्मी थी, प्यास लगी घोड़े को भी खुद को भी। एक किसान रहट चलाता था, रहट से पानी निकालते थे, और उसमें शोर बहुत होता था, और उसमें एक लंबी सी चैन होती थी, लोहे की बनी हुई, नीचे तक जाती थी। पानी भी सैकड़ों फुट नीचा होता था। उसके बाल्टियां फिक्स होती थी चैन पे, और वो जब एक और टाइट उसमें बैल चलता था, वो घुमाता था, तब वो ऊपर पानी आता था, नीचे खाली बाल्टी जाती थी। तो नीचे से पानी आ रहा था, तो बाल्टियां शोर करती हैं, और उसमें वो लकड़ के लठ गाड़े जाते थे उस चैन को सपोर्ट देने के लिए, उस पुली को। तो उसमें चर्र चू की आवाज निकलती रहती थी उन कल पुर्जों से। ऐसे देसी सा जुगाड़ होता था। तो दरोगा जी को प्यास लग रही थी, घोड़ी भी प्यासी में रहती, पानी देख कर दोनों उधर आए। और पानी जो नाले में जा रहा था, जहाँ खेत में प्रवेश कर रहा था, बालू रेत होता था उसमें, और पानी साथ साथ खेत में फैलता रहता था। और 5 मिनट भी पानी आना बंद हो जाए तो पानी, वो जमीन पी जाती थी। पानी चल रहा था, रेड चल रहा था, पानी निकल रहा था, तो पानी उस नाले में भरा था, कच्चे नाले होते थे। तो दरोगा जी निकट आया, पानी चल रहा था, तो चू चू की आवाज से चर्र चू चल रहा था,
वह घोड़ी पे तक कै दूर भाज गई। थानेदार बोला, इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। किसान ने डरते न रेड थाम के रोक दिया। वह चू चू तो बंद होगी, साथ पानी भी। जमीन पीगी तेन वाए। दुर्गा बोला, पानी निकाल। किसान ने फिर रेड चला दिया, और रेड चलने का जब तो पानी आओगा। वो फिर चू 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 हुई, घोड़ी फिर भागी। ऊपर दरोगा, उसने फिर कहा, चू चू बंद कर। उन्हें चू चू बंद कर दी, और रेड रोक दिया। उन्हीं के टा इतना खेत पानी पी गया जमीन। किसान बोला, दरोगा जी, इस चू चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे। इसमें पीना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं आ पाए। 8 किलोमीटर तक कोई पानी का व्यवस्था नहीं, ऐसे चू चू वाले पाओगे सारे रेट। तो बच्चों, इस 21 ब्रह्मांड में या चू चू बनी रहेगी। ये हो गया, वो हो गया, यू काम रह गया, फलाना रह गया। वो न बोला, मैंने बोला, या चू चू चलने जाएगी, पर इस समय पी जाओ मुंह टेक कर, तो जान बचेगी। तो बच्चों, अपने समर्थ को पहचान लो, आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तब कुर्बान होगे, वैसे नहीं बह जाता। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनि धर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। हाय, अपनी महिमा खुद बता के गए, फिर भी ना समझ में आई हम बच्चों के। लेकिन उसने तो ज्ञान दिया, वो 11 कबीर पंथियों ने उसका सत्यानाश कर दिया। बहुत सी सच्चाई काट दी, फेंक दी, ग्रंथ छोड़ा नहीं ठीक से। फिर भी सच्चाई बहुत कुछ दबी रही, उनके समझ में ना आई या के है, वह छोड़ दी। इसकी पूर्ति अपने बेटे गरीबदास जी द्वारा, अपनी प्यारी आत्मा सूरवीर के द्वारा करवाई। सतलोक ले गए। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा धाम को सो जानेगा बुझ। गरीबदास, तो से कहूं सुन गायत्री कुछ, ये गुप्त रहस्य बता देता हूँ। जो मुझे सतलोक में देख लेगा, वो मानेगा कबीरी जगोट, और चाहे किससे अगर सर पटक लियो, कोई नहीं माने। आप शिक्षित किए दाता, ताकि मेरे बच्चे पहचान ले अपने लाल को, अपने पिता को। संत गरीबदास जी ने कलम तोड़ में मंगा रखी है, एक एक वाणी सत्य कति आंखों देखी लिख रखी। गरीब 84 बंधन कटे, किन्नी कल्प कबीर। भवन चतुर्दश लोक सब टूटे यम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जनान माई। गरीब शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। देखो, ये सूक्ष्म वेद है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये सूक्ष्म वेद है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सो दुर्लभ है। ये संत गरीबदास जी वो महात्मा थे, जो उस सर्वव्यापी, सबका मालिक, सारी सृष्टि के ऊपर रमा हुआ, सब जगह जिसका वास है, उसकी जानकारी रखते थे। कहते हैं, गरीब शब्द स्वरूपी साहेब तनी, शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी, और शब्द सिंधु सब माही, उस अविनाशी की शक्ति सबके अंदर विद्यमान है। बाहर भीतर सब ठाही, सब जगह, सब लोकों में वो वासुदेव है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अविगत पुरुष अलेख। और क्या बोलते हैं, गरीब सेवक होकर उतरे, इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहि।
कि दास बनकर, क्योंकि वो खुद कहते हैं दो दिन मेरे शरण ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया फिर जो तक धरती आकाश। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माए, उतरे ऊपर तारे। जीव उदाहरण, जीवों का कल्याण करने के लिए वो जगत गुरु जिस पर मैं बार बार कुर्बान जाऊं। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों यह कथा आपने सुन रखी है। नीरू नीमा वाली आत्मा वो थी जो द्वापर युग में सुदर्शन जी के माता पिता थे। सुदर्शन जी भगवान के चरणों में चिपक चुके थे, पूर्ण रूप से ज्ञान समझ चुके थे। माँ बाप नहीं मानते थे, आखिरी सांस तक नहीं माने, विरोध न करे। जब उनके माता पिता को खूब समझाने की चेष्टा की, गुरु जी से भी कहा, परमात्मा खुद आए थे करुणामय नाम से, उन्होंने भी कोशिश की इनको समझाने की, पर नहीं माने। मृत्यु होगी माता पिता की, सुदर्शन टेंशन में रहने लग गया। परमात्मा तो जानी जानते, कहने लगे बच्चा क्या दुख होगा। परमात्मा बोले करुणामय जी कि बेटा एक दिन तो सबने मरना होगा, मरे बिना भगवान नहीं मिले, आपने भी तो मरना है। यानी वो लीला करा करते कोई समझ नहीं सकता है भगवान है। 120 वर्ष रह गया हमारे साथ काशी में, एक दानक के घर पर कपड़ा बुनना है आखिरी सांस तक। कौन समझे भगवान है। ईब समझाएंगे, ईब समझाएंगे, मर जाएंगे रोगों पे इसमें ना, जब ये स्वीकार करेगा। तो सुदर्शन जी बोले भगवान आप जान ही जान हो, आपने कति अंधेरा हटा दिया, मौत होते पहाड़ में जाओ, भगवान के घर चलेंगे आपके चरणों में रहना। पर दुख इस बात का है, इतने अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे, और दाता अब ये सदा दुख पाओगे, कभी कुत्ते कभी कुतिया कभी गधे कभी गधी। देखिए बूढ़ी पड़ेगी, हर इन्होंने मुझे पाला पोसा, और इनके प्रति यो प्रेम है कि ना मेरे नीच को पाला पोसा, और मैं इनका कुछ नहीं कर सका। अपने बच्चे को इस तरह दुखी देकर, मोह नहीं था उसका, दुख ये था कि ये दुख पाऊंगा, बहुत कष्ट होगा। देखिए बड़ी बड़ी जिससे जन्म होया मैं उसका भी उद्धार नहीं करा सका। तो कोई न कोई काट तांट लावे है, अड़ंगा डावे है, क्या करे, ना मान माँ बाप के लाके मर्यादा। परमात्मा बोले बेटा दुख ना मानने, इनको भी मैं राह बनाऊंगा, और 83 लाख में मैं नहीं जान दूंगा, और इनको मुक्ति दूंगा मैं, चाहे कितने जन्म लाग जाए बेटा। सुदर्शन को शांति हुई, दंडोत प्रणाम किया। तो वो सुदर्शन के माता पिता थे नीरू और नीमा। ये एक जन्म में ब्राह्मण हुए, परमात्मा उनको 5-6 साल की उम्र के बालक लावारिश मिले, उन ले आए, घर पर ले आए, नगर में मुनादी कर दी, वह किसी का बालक हो, ना यू बताता कौन हो, कितना आया हूं, 5-4 साल का था। तो गांव वाले ने देख लिया किसी का नहीं है आसपास भी, भाई तू रख ले, पाल पूछ ले, कोई आओगा तो दे दिए, अभी ठीक है, ना हो तो तू भाई अपना पाल दे, तेरा संतान नहीं, संतान नहीं थी उनका। परमात्मा एक 2 साल रहे, उनको समझाया करते भक्ति कर लो, भगवान बिना कुछ नहीं है, 2 दिन का जीवन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है। और ब्राह्मण कुल में जन्म होने से ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर सुनना नहीं चाहते थे। कई दिन कहते रहे, समझाते रहे, ना माने, परमात्मा के थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा दादा बन गया, मैंने पाला पोसा। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अब कोई नहीं माने, खोपड़ी घूम रही है इनकी। अगले जन्म में फिर ये ब्राह्मण हुए, गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। पहले इनकी मरोड़ तोड़ी जाता ने, देख सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, नक्ष पूजो मार दो मन नरसिंह दर के साथ। नरसिंह बता कोई जीव जानवर नहीं, आदमी नहीं, ईसा बन गए, कहते मैं इसे भी काम कर दिया। तो बच्चों जैसे नित्यानंद जी ब्राह्मण थे, तहसीलदार थे, वो भी खुद कहते
ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के दो वो पवित्र आत्मा थी, ब्राह्मण थे, निस्वार्थ प्रचार करते थे शिव जी भगवान का, शिव पुराण की कथा करते थे। आप पे कोई दे जाता, उसमें निर्वाह चलता था, और कोई कर्मकांडी नहीं थे ये, न किसी को मिसगाइड करते थे। इनकी महिमा ज्यादा होगी, दूसरे स्वार्थी पंडित इनसे नफरत करने लगे, ईर्ष्या करते थे। मुसलमानों को पता लग गया कि सबसे ज्यादा धर्म प्रचार यू कर रहा है नीरू, यानी गौरी शंकर, और सारे ब्राह्मणी से खिलाफ है। तो उन्होंने जबरदस्ती जाके एक दिन 5-10 मस्टंडा ने उसके घर पे अपने मुसलमानों का जूठा पानी छिड़क दिया, उसके मुंह में डाल दिया, और आसपास के लोगों को आवाज लगा दी, भाई कैसे आ रहे हो तुम, भाइयों गौरी शंकर मुसलमान बन गया। वो मुसलमानों ने बाहर खड़े हो गए, मुंह आवाज लगा दी। वो देखे भाई इतने मुसलमान आ रहे हैं, बैठे हैं, और उसको साथ बैठ गए। तो वो तो चाहे थे, सब ने इसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, कोई बात नहीं करेगा, इसको निकट नहीं आने देगा, इसको गंगा जी में स्नान नहीं करने देंगे, जो कम वक्त है, दीन भ्रष्ट हो गया इसका। और गौरी शंकर के समझ में नहीं आ रही, मैंने कुछ करा नहीं ना, मुसलमान बनया, अब कहाँ जावे, अब बन गया मुसलमान। अब दो रोटी का धंधा था वो बंद हो गया प्रचार का, तो उसने फिर कपड़े बुनने का काम शुरू कर दिया। इसमें कुछ नहीं लगता, जंगल से लकड़ी काट लाए, 5-4 लठाई की जरूरत होती थी, उसमें गाड़ के और कपड़ा उसमें टांग के, वो छोटे बड़े रास्ते छोड़ी होते हैं वो ले आए, कपड़ा बुनने का काम कर दिया। संतान फिर भी नहीं दी जाता। बच्चों, अब अगर आपने भगवान पाना है, भगवान के घर जाना है, इस गंदे नरक से निकलना है, तो सारी बात उदास बताओ न, अमल करियो। देखो संतान है अच्छी बात है, अगर आप भी और संतान भी भक्ति नहीं करती तो एक अन्य के लिए, आप भक्ति करते हो और आपकी संतान भी मार्ग पकड़ेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं, एक लेवा एक देवा दो तुम, कोई किसी का पिता नहीं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, और ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आपका कोई नहीं है। आज मृत्यु हो जाएगी, कल बाप तक कितना गधा बनेगा, माँ बनेगी कितना अच्छे कर्म मन मनुष्य हो जाएगी, तो दूसरी जगह स्त्री पैदा हो जाएगी, वही वाला पति गधा बन के घूम रहा है। बेटा पता नहीं कहाँ पशु बनेगा, बेटी पता नहीं कहाँ। ये शरीर छूटता जाएगा, न्यारे न्यारे सपने में भी नहीं मिल सकते तुम आपस में, कदे ईर्ष्या के चिपटे बैठे हो, हाँ खोल लो। अब आप परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो, अब उसको पता है कैसे ट्रीटमेंट आपका करना होगा, अगर करवाना है तो। यही तो भूल गिर रखी है, यू मेरा परिवार मेरा, रिश्तेदार मेरा। ठीक है, ये अस्थायी जुगाड़ को भी निभाना पड़ेगा, इससे दूर नहीं भाग सकते। क्यों, एक लेवा एक देवा दो, तुम लेन देन करना पड़ेगा, और हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे तो इस लेन देन को बहुत हल्का कर देगा, अपने कोटे तो पूरे कर देगा। तो बच्चों, गौरी शंकर से उनका नाम बदल दिया, नूर अली गौरी शंकर का, सरस्वती का नाम नीमा, नियामत, तो उनको नीरू और नीमा कहने लगे। उनका संतान नहीं दी दाता ने, वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान देने में क्या दिक्कत आओ थी उनके, बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था, हम तो धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे धन दे दे, और धन में सड़े था, उसको उसका संतान और रानी गगन तार रखे थे, घोड़े और घोड़े कितने थे।
उस नरक से निकाला, अपनी उस आत्मा को गड़ने नहीं दिया, उसमें सड़ने नहीं दिया उसने। तो ये ऑपरेशन है। एक्स्ट्रा आइटम रहने कौन दिया आपके पास? जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा, आप नोट कर लो। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे, पर दास कहे उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में आते रहे, पार बेशक ना हुए, पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी उन्होंने। किसी का मारा नहीं, ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। आज वो आत्मा मालिक की शरण में आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे तो भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा इस अपने बच्चे ने सड़ंगे में? उनका तो अगला कदम सतलोक में है। देखो बहुत जबरदस्त काम है, समझो इस बात को। संतान बुरी नहीं, यदि भक्ति पर लग जाती। अब किसी का लड़की लड़की है, लड़का नहीं। लड़कियां का वहम कहाँ से पैदा हुआ? इन पैदा कर रखा था इन नकलियों में, कि बेटा ना होया था के जी ना है। लड़की को तो संतान भी नहीं माना जाता था, कि बड़ा लड़का मृत्यु हो ना, जब अंतिम संस्कार करा तो गति हो जा, ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि दे, उसकी गति होती है। अरे रामचंद्र का वनवास होगा और वो जा लिया जंगल में। राजा दशरथ बाद में चौबारे पड़कर मर गया। रामचंद्र नहीं आया, उसने मुखाग्नि देना, जेठा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो फिर इसका मतलब दशरथ की गति हुई है को नहीं? वो पुत्र होते हुए भी उस व्यवस्था से वंचित रहेगा। तो ये अज्ञान भरा पड़ा था, हमारे समझ में आवे नहीं थी, उनकी सारी मान्यता थे जो झूठ बोलते थे जितने। अब कबीर साहब कहते हैं लड़की लड़की है ना, वो लड़के वालों से भी सुखी मान लेना, वो अच्छी आत्मा है, संस्कार बढ़िया हो। अब ये सारी बात उल्टी है संसार से हमारी, इसलिए ये सारी उठपटांग सी लगे। भक्ति मार्ग में जो दाता जैसे रखे न रही, ज्यादा तड़पण की जरूरत थी, ज्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बेटे हो, बेटा बिना भी काम नहीं चलता, बेटी बेटियां अपनेगा क्या? और बेटे बेटा के जाटेंगे जो बेटी ना बीता है। तो जो व्यवस्था भी आखिर में यहाँ के आपने पड़ा होगा, ज्यो रखूं त्यों ही रहूं, मेरा के चारा, खाने जात खरीद हो गुलाम तुम्हारा। ये भगवान जैसे रखो, बेटा दो, पालेंगे पोसेंगे आपकी आत्मा ने, राह पर लावांगे, और छक्के आपके बच्चों की सेवा करेंगे, क्योंकि हम तो नौकर है मालिक के। संतान परमात्मा के बच्चे मान लो, सेठ के, जो हमने सब न दे रहा है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। बेटी होगी, बेटी को भी पैसे पालेंगे। अब तो बेटी देवी होगी, बेटी को क्यों बुरा मान रखा था? ऐसा जुल्म देखा हमने, बेटियों हो जाती थी जिनका रोया करते, माथे ठड़का करते हम देखा करते छोटे छोटे। हमारे पड़ोस में एक ने 3 बेटी मार दी, कति संभाली नहीं कि मर जा ठीक से, खेत में चले जाते भूखी पैसी, काग होकर उनको मर जाती। बेटा भगवान ने भी नहीं दिया, फिर बेटी हुई। उसने किसी से जाड़े झपटे पूछा ताछी करवाई, जंतर मंतर ये हाथ दिखाए। उसने कहा जब तक तेरी बेटी नहीं जीवेगी ना, तेरा बेटा नहीं होगा और ना जीवेगा। जब उस पाप आत्मा ने एक लड़की जीवित रखी, जब उसका 2 लड़के हुए, बड्डे हो लिए, जब उन्हें रोज कुटे, दूर थी पिटती दिख सुनावा। बच्चों समझ लो इन बात। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतो। बेटी को ये कैसे दुश्मन मान रखा था हमने, कि दान देना पड़ेगा, दहेज देना, ब्याना, यूं करना, फलाना करना, और कभी छूत कभी कोथड़ी के देशनदारी। ऐसा हमने अपने ऊपर आप लाद रखा था। ये वजन दाता ने ठा के दर दिया, मेरे बच्चा ने इस बात को मान लिया कि सफर में चलने वाले व्यक्ति को वो थोड़ा सामान लेकर चलना चाहिए। तो बच्चों,
इस मार्ग पर मालिक जैसे रखे। कबीर साहब कहते हैं, राम रटत कन्या भली साकट बुलाना पूत, और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा लटका रखा लाना, और एक आने का निखाम का वजन है। तो इसी प्रकार वो बेटा जो भक्ति नहीं करता, बेटा भक्ति करता तो देवता है हमारा, और बेटी करती है तो देवी का रूप होगी। और अब बेटी कैसे हम विदा करते हैं, कितनी प्यारी लगती है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती किसी बात के, मालिक की शरण में आ गई तो एक देख लो आप, आपके संस्कार चेंज कर दिए दाता, और इसे बदल देगा ना, देखते रह जाओगे कि हे भगवान सचमुच जिसा सुना था दाता, ये किस पाए आप तो। अब प्रसंग चल रहा है कि नीरू निम्मा को संतान नहीं दी दाता ने, और वो रोया करते डेली, हे भगवान, हे परमात्मा पुत्र दे दे, हे परमात्मा जो दे दे। अब बच्चों, अपने वचन के पक्के दाता, कि दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करो जब तक धरती आकाश। अपने उसी नियम के आधार पर वो परम पिता उस नीरू नीमा को फिर से मिलने के लिए आए। अब नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, गंगा घाट पे, मुसलमान होने के नाते। तो वो एक गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल के एक तालाब का रूप हो रहा था। तो उसमें स्नान करने जाया करते, वो लहर तारा सरोवर नाम से प्रसिद्ध था। आसपास सुंदर सुहावना पेड़ पेड़ उगे हुए थे, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर था। प्रतिदिन स्नान करने वहां जाया करते। वो सोन के कुटिया से 2-3 किलोमीटर दूर था, सैर भी हो जाती, नहा के अपना वो फिर भी शंकर भगवान को याद रखते थे। बेशक लोग दिखावा अल्लाह अकबर करे चंदे नमाज करते थे, पर हृदय में जगह उनकी थी शंकर भगवान की। इसी रूटीन में वो जा रहे थे, और पहले दिन रिश्तेदार आए, यानी पास पड़ोस में किसी के। तो उन्होंने पूछा, नहीं माँ को बालक को नहीं, कई साल हो गए, एक बालक तो चाहिए था, एक लड़का तो चाहिए था। लड़की ना मांगा करते हम, लड़का एक तो होना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा हो जाए, नहीं हो जाए। यानी वही से इंजेक्शन लागी, उसका भूल सी पड़ी थी, फिर याद आ गई, सारी रात रोई, हे भगवान एक बच्चा दे देते, हे भगवान एक जातक दे दो, हमारा गुजारा हो जाए, लोग ताने मारे हैं। और ना तो नो करते करते स्नान के लिए चल पड़े, और रोती है जा रही है, कहती जा। नीरू नीमा से कहने लगा कि नीमा क्यों अपनी आंख खराब करती है रो रो के, इतनी उम्र बीत गई, भगवान ने संतान देनी होती तो दे ही देते, हमारी किस्मत में नहीं है, आंखें भी खो बैठेगी, कोई सहारा है नहीं बुढ़ापे का। लेकिन वो रोते रहते जैसे भी तालाब पर पहुंच गए। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, उसी सरोवर में, लहर तारा सरोवर तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी, जो वहां के प्रसिद्ध स्वामी रामानंद जी, ब्राह्मण पंडित वेदाचार्य के शिष्य थे, वो प्रतिदिन स्नान करने वो भी जाया करते थे। वो दूसरी साइड में बैठते थे, एकांत स्थान में, स्नान करके उसी तालाब में। प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा था, शांति थी, वो अपना ध्यान लगाने की चेष्टा करने लगे। इतने में आकाश से कोई प्रकाश आया, गोला सा आया। उसने देखा तो उसकी आंखें चुंध आ गई, देख नहीं सकी। आंखें बंद हुई तो उसमें एक बालक दिखा, नवजात शिशु। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो देख नहीं सकते, जब हम आंखें बंद करते हैं तो उसमें एक गोला सा दिखा, नीले रंग का, कभी पीला हो जाएगा फिर लास्ट में। वो सूर्य का आकार दिखा, प्रकाश रहित। दोबारा आंखें खोल लिए, दिखने लगा हुआ
तो वो देखते देखते प्रकाश लहर तारा तालाब के दूसरी साइड में कोने में समाप्त हो गया। अष्टानंद जी ने सोचा तेरी भक्ति का कोई चमत्कार है। वो तो उसका समाधान कराने के लिए चले गए अपने गुरु जी के पास। गुरु जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा था, ध्यान लगाने की, ऐसे लीला देखी, ऊपर से एक प्रकाश का गोला आया, आंखें सहन नहीं कर पाई, मैंने आंखें बंद की तो एक बच्चा दिखा उसमें, बालक लड़का। ये क्या लीला थी? मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है? रामानंद जी को जैसा ज्ञान था बता दिया, बेटा ना तेरी भक्ति की उपलब्धि, ना ही कोई भ्रम। ऐसी लीला भगवान करता है जब ऊपर के लोक से नीचे आता, स्वर्ग से, और किसी माँ के यहाँ गर्भ में जन्म लेगा, फिर अपना जो निर्धारित कार्य करने आता है उसको पूरा करता है, वो करेगा। ये काशी में किसी के यहाँ जन्म लेगा, जीव का उद्धार करेगा। अष्टानंद शांत हुआ, रामानंद अपना काम लग गया। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह का, 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से, और वो सुबह का अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया करे। अंधेरा बहुत दिखेगा, थोड़ी देर में रोशनी, फिर रोशनी, फिर कभी क्लियर सा हो जाता है। तो नीमा पहले स्नान करने गया, जाग बड़ा करती नहाती थी। नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया उस तालाब में, नहावा था मलमल के। तो नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, कपड़े बदलने के बाद उसको धोने के लिए फिर पुनः किनारे पर गई, तो थोड़ी सी दूरी पर एक बच्चा दिखा कमल के फूल पर हाथ पर मारता हुआ। नीरू से कहा, देखियो जी एक बालक है कमल के फूल पर डूब गएगा, बचाइए बचाइए इसमें। नीरू ने ध्यान नहीं दिया, गया तो मेंटल होली कती, कहने लगा तू पागल हो चुकी है, कितनी समझा ली, मान जा। कितने पानी में बालक दिखने लग गए, ये भगवान, तो भी पागल होगी, कैसे संभालूंगा तेरे को? वो कहने लगी सच्ची बात है, देखो तो एक बार देखो। बहुत जोर से बोली, जिधर संकेत करे थी हाथ का, देखा तो एक सचमुच एक बालक कमल के फूल पे, आओ देखे न ताओ देखी, फटाफट उससे कमल को उठा लिया, फूल समेत उठा लिया उसको। ओहो, और नीमा को दे दिया कि ले जा। सच में तो डूब जाता। और नीमा, ओए होए, बच्चों, बहन बेटी का, औरत का, किसी का भी बालक उसने प्यारा बहुत लग गया करे, क्योंकि उसको पता है माँ है वह, और है ना तो बनने वाली है। बच्चों का विशेष लगा होता, किसी का भी विशेषता है परमात्मा की दी हुई। और उसके पास तो मालिक उस बालक के रूप में भगवान, जिसका नाम लेता शरण शरण हुआ हमारे शरीर में, शरण शरण। आंखों में आंसू आ जाते हैं प्यार में कि धन्य है वो बहन, धन्य है वो नीमा और नीरू, जिसकी गोद में वो असंग ब्रह्मांड का मालिक स्वयं आ गया। बच्चों, ध्यान दो इन बातों के ऊपर। वो कैसे कष्ट उठा रहा है, कैसे हमारे लिए बेइज्जत हो रहा है। जैसे इब्राहिम सुल्तान के वहां जाकर एक बंदी नौकरानी बन गया, उसकी चारपाई बिछाई, बिस्तर लगाया, और उसने उसका 3 कोरडे मारे। उसको अकल ठिकाने करने गए थे कि मैं एक घड़ी इनसे जहाँ पर सोई था तो मेरा यो हाल हुई, तो सो अजर सुराता तेरा के हाल विदाता। चक्कर आ गया उस वक्त को, खान साहब को। तो बच्चे हमारे लिए इतना कष्ट पा रही है, देखी ताके पड़े पानी में, और कित वहां जो लाए के घर, जहाँ खाना ना पीना टाइम पर ढंग का नहीं। तो वो हमारे को से कितना प्यार करता है। हम इतने निकम्मे हो गए, इसने वहां भी छोड़ आए, और अब भी इसका ठोकर मारा। इसकी इस उपकार का भी हम कोई ऐसा नहीं मानते। गरीबदास जी कहते, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार।
गरीब कोटि किरण शशि भानु सोधा, आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। जब नीरू ने उठाया तो उसकी भी एकदम शांति हुई, और उधर से निमानंद में गोद में लिया। कहते एकदम ऐसा खुशी हुई, परम शांति इसी के पास मिलती है। पर सतपूर्ण ब्रह्म को छूते ही शीतल पिंड और प्राण। ग्रीव गोद लिया मुख चोम कर, हेम रूप झलकांत, जगर मगर काया कर, दमक पद्म अनंत। गोद लिया, मुख चूम गए उस परम पिता का। देखो किस्मत, देखो उसकी नीमा की। नीमा पिछले जन्मों में सतयुग त्रेता में परमात्मा की बहुत सेवा कर चुके थे, वो आत्मा थी ये। कहां से भूमिका बनाने लगता है मालिक, कहाँ जाके उनको कैसे निकालता है। आपके पीछे भी ऐसे पड़ा हुआ था, आपको आज ऐसे समय में जन्म दे दिया मालिक ने घुमा फिरा के। अब आप समझदार बना दिए, उपकरण दे दिए, घर बैठे मालिक की चर्चा, और कैसे ध्यान से कैसे आनंद ले रहे हो। ये भगवान पे ना नहीं मिल सकती ना। ये सारी उम्र ये बकवाद कर करके मर गए हम। सोचो ये बातें संसार की, ये कर लो वो कर लो, वो ने बोला मैं न्यू कर दूंगा, ये सारी बकवाद काल न ला रखी। ये दाता की व्यवस्था है जो आज तुम्हारे ऊपर अमृत पे आ रहा है। तो बच्चों, मालिक की शेष महिमा जब दाता की आज्ञा होगी सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे। सत्साई। सत साहिब।